Close your eyes for a minute, close your eyes for a second. I won't change my mind. What does getting deep now? What does getting deep now? Follow me around, yeah. Can you let me down? Please don't let me down. Yeah, 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 yeah. Baby, अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। और आज की इस वीडियो में मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ हमारे ड्रेसेस जो कि बहन की रुखसती वाले दिन पहने थे। मेरा मेकअप, मेरी ज्वेलरी, मेरा बैग, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। साथ में मम्मा और छोटी वाली बहन का ड्रेस वगैरह भी आप लोगों से शेयर करूँगी। हर ड्रेस की प्राइस बताऊँगी, हर ड्रेस का बताऊँगी कि लिया कहाँ से, उसमें हम लोगों ने जो भी डिज़ाइनिंग की है ना वो सब बताऊँगी। तो वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। दूसरी बात, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी कहीं मत जाइएगा। और अगर शादी के ब्लॉग्स आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो नीचे कमेंट में पिन कर दूंगी, साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा तो सारे आपको लिंक्स वहाँ पे मिल जाएंगे। ये जो चूड़ियों के सेट्स आप देख रहे हैं ये हमने जामा क्लॉथ से बनवाए थे और ये कांच की चूड़ियाँ नहीं है बल्कि किसी और चीज़ की चूड़ियाँ हैं, लेकिन इतना मुझे पता है कि ये कांच की नहीं है, इसीलिए हम लोगों को ये सेट्स महंगे भी मिले थे। अब जो आप झूमर देख रहे हैं ये झूमर मेरा था और इसकी प्राइस है 500 रुपीज़। बताए काफ़ी ज़्यादा थे लेकिन जामा क्लॉथ में बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करनी पड़ती है तो मुझे ये 500 का मिला था। और जो आप ये नेकलेस देख रहे हैं ना इसकी प्राइस भी मुझे काफ़ी ज़्यादा बताई गई थी लेकिन मुझे 250 में या 300 में दे दिया था। और ये जो आप टॉप्स देख रहे हैं ना, टॉप्स नहीं बल्कि इयररिंग्स हैं, ये जो आप देख रहे हैं ना ये मैं नहीं लेके आई थी, मुझे पहने थे टॉप्स। मैं सिंपल प्लेन सिल्वर कलर के टॉप्स लेके आई थी लेकिन मुझे मम्मा ने कहा कि नहीं तुम इतने बिल्कुल सिंपल मत पहनो, तो मम्मा ने मुझे ये वाले दिला दिए थे लॉन्ग इयररिंग्स, जो कि बहुत अच्छा फ़ैसला था मेरा कि मैंने वो नहीं पहने, ये पहन लिए थे। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे और ये भी आई थिंक मुझे 250 के मिले होंगे, तो बड़े कोई ये भी अच्छे लग रहे थे। और उससे तो खैर बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। ये मैंने लिए थे अपने घर से करीब एक लोकल मार्केट है वहाँ से लिए थे और बहुत अच्छे मैच हो गए थे ये। मतलब कि अगर तीनों चीज़ों को साथ रखें, झूमर को और इयररिंग्स को और साथ में ये नेकलेस को, तो हर चीज़ जो ना लग रहा है बिल्कुल सेट है, परफेक्ट, और लग नहीं रहा कि कहीं से भी कि अलग अलग जगहों से अलग अलग जो है ना ये चीज़ें ली गई हैं। अच्छा, अब मैं आप लोगों से शेयर करूँ अपना बैग। ये बैग मैंने लिया था स्टाइलो से और शादी से कोई 2 दिन पहले जब मैं तारिक रोड गई थी ना अपना लास्ट काम करने के लिए, तो फिर मैं वहाँ से ये लेकर आई थी। क्योंकि जब भी मैंने देखा था स्टाइलो पे ये वाला बैग तो मेरे पास मैचिंग का दुपट्टा नहीं था और इसमें 2-3 तरह के थे, मतलब इसमें छोटे-छोटे सितारे हैं, तो इसके अलावा ना बड़े सितारे भी थे। तो मुझे ये था, कन्फ्यूज़ थी मैं कि ऐसा ना हो कि मैं ये ले लूँ और मैच ना हो, या बड़े सितारों वाला मेरे ड्रेस पे जा रहा हो, छोटे सितारों वाला मैं ले लूँ, गड़बड़ ना हो जाए। इसलिए फिर मैं जब लास्ट टाइम गई तो फिर मैं अपना लेके गई थी दुपट्टा और फिर मैंने वो मैच करके लिया था। इसकी प्राइस है अगर मुझे सही से याद आ रही है, इसकी प्राइस थी 2500 रुपीज़। और फुल जो है ना ये इसके ऊपर काम हुआ हुआ है, सितारे लगे हुए हैं और बिल्कुल बारीक वाले सितारे लगे हैं, बड़े वाले नहीं लगे, बारीक वाले छोटे वाले लगे हुए हैं। और इसमें लॉन्ग चेन है साथ में और बड़ा कोई ना बहुत प्यारा लग रहा है ये। और मम्मा का भी कुछ इसी तरह का मिलता जुलता था, मम्मा का हमने काफ़ी पहले ले लिया था लेकिन मम्मा वाला भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी। मम्मा के बैग की और मेरे बैग की प्राइस बिल्कुल सेम है और डिज़ाइन भी कुछ तकरीबन सेम ही है, लेकिन हाँ कलर वगैरह थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा, तो बहन के लहंगे का अब मैं आपको ओवरऑल लुक दिखा रही हूँ और इसकी प्राइस है 5000 रुपीज़। हमने ये लिया था जामा मॉल से, जामा क्लॉथ से नहीं, जामा मॉल से लिया था। और इसके ना कैन कैन लगा हुआ है, पहले मैं आपको ये दिखा दूँ। कैन कैन बिल्कुल रेडी है, सिर्फ जैसे सिलाई होनी थी बिल्कुल वैसे सिर्फ काम रह गया था, इसमें बिल्कुल स्टिच हुआ हुआ था। ये शर्ट का पीस दिया हुआ था। शर्ट में एक मसला जो था ना वो ये था कि शर्ट का जो वो था ना कपड़ा बहुत कम था, कि लहंगा अगर हम जैसे कि लहंगा तो ज़ाहिर सी बात है शॉर्ट शर्ट पे ही पहना जाता है, तो शॉर्ट शर्ट बहुत ज़्यादा शॉर्ट थी, लहंगा ज़्यादा ऊपर करने से लहंगा छोटा हो रहा था। तो फिर ये जो है ना हमारे जो टेलर है ना उन्होंने ये लगाई अपने पास से ताकि थोड़ी सी ना लेंथ शर्ट की बड़ी हो जाए। स्लीव्स कम थी, ये स्लीव्स का कपड़ा अलग से आया है, उसके बाद ये ज्वाइन हुआ, नहीं बल्कि कपड़ा अलग से नहीं आया, सिर्फ ये बेल अलग से आई थी, इसको साथ में ज्वाइन किया है, कहीं से बचा होगा कपड़ा। और उसके बाद ये स्लीव्स इसकी रेडी हुई हैं और गले ऑलरेडी बने हुए थे लहंगों के, मेरे लहंगे का भी इसका भी। अच्छा, हम लोगों ने जो स्टिच करवाया ना इस तरह से कराया कि क्योंकि बिल्कुल फिटिंग के होते हैं ये, तो पहनने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, तो यहाँ पे इस तरह से हमने 2 ये बटन लगे हुए हैं और ये ज़िप लगी हुई है। मेरे लहंगे में भी इसी तरह से था, मेरी बहन के लहंगे में भी इसी तरह से हमने करवाया ताकि पहनने में बहुत आसानी रहे। और इसी तरह लहंगे में भी हमने यही करवाया, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हुक्स लगे हुए हैं 2 और ये यहाँ पे हमने इस तरह से ज़िप लगवाई ताकि पहनने में आसानी रहे, मुश्किल ना हो, क्योंकि लहंगे बिल्कुल फिटिंग वाले ही अच्छे लगते हैं, लूज़ अच्छे नहीं लगते। तो इसीलिए हम लोगों ने इसको
इस तरह से स्टिच करवाया था। कलर इसका देखें लाइट है, बहुत ज़्यादा लाइट कलर है, फ़िरोज़ी कह लें, ब्लू का कोई शेड कह लें, आसमानी कलर कह लें, जो आपको कलर नज़र आ रहा है ना ये वही कलर है, ब्लू और लाइट ब्लू का कोई शेड है ये। और साथ में ये जो इसके आप देख रहे हैं ना ये सब कुछ ऑरेंज या पीच कलर है, थोड़ा सा ये ग्रीन का शेड दिया हुआ है यहाँ पे। और ये जो इंडियन लहंगे चल रही हैं उसी तरह का कुछ है। उसका दुपट्टा मैं आपको दिखाती हूँ, दुपट्टा भी बहुत प्यारा है, नेट का दुपट्टा है। ये देखें दुपट्टे में भी चारों तरफ इसके इस तरह से लेस लगी हुई है, पट्टी लगी हुई है इस लहंगे की मैचिंग की, और ये बूटियाँ बनी हुई हैं और चारों तरफ इस तरह से लगा हुआ है। तो ये लहंगा बहुत प्यारा लग रहा है। और शादी के दिनों में तो खैर हम लोगों ने इतना गौर नहीं किया कपड़ों पे, क्योंकि हमारे कपड़े सबके एक दिन पहले ही आए थे और वो भी बस हमने ट्राई की कि हाँ भाई सही है। अगर कोई 19-20 मसला था भी तो हमने कहा शादी के बाद ही करवाएंगे, क्योंकि टाइम नहीं था ये सब करवाने का। तो अभी जब मैं वीडियो बना रही हूँ ना तो फिर मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं वाकई बहुत प्यारा कलर है। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो मुझे ज़रूर आप लोगों ने कॉमेंट में बताना है। अच्छा, चार्जेस की बात जो है ना वो मैं आपको बता दूं कि 8000 मेरे लिए उन्होंने, अभी इस वक्त ज़बान भी मेरे साथ नहीं दे रही क्योंकि बहुत थकी हुई हूँ। 8000 रुपये मेरे लिए थे पार्टी मेकअप के, और 25,000 मेरी सिस्टर के लिए थे ज़ारास ने। और मैं जमजम गई थी और वहाँ से हुआ मेरी बहन का भी और मेरा मेकअप भी। दूसरी बात कि मैंने बहुत बोल के अपना ये वाला बहुत डिसेंट लुक रखवाया, वरना जाहिर सी बात है काजल हर कोई लगवाता है, लाइनर हर कोई लगवाता है, मैंने नहीं लगवाया। इसकी वजह से आप अपनी एज से ज़्यादा बड़े नहीं थे, आप बहुत ज़्यादा डिसेंट और स्मार्ट लग रहे होते हैं। तो मेरा ये था कि काजल लगवाना ही नहीं है, मैंने काजल तीनों दिन नहीं लगवाया। और मेकअप थोड़ा सा मैं अपना दिखा रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि मेरे पास मैसेजेस बहुत आ रहे थे कि आप अपना मेकअप दिखाएं। मैंने कोई फ़िल्टर नहीं लगाया हुआ। दोपहर के 3 बजे ही मेरा मेकअप हुआ और अभी रात के 3 बजे मैं ये वीडियो बना रही हूँ और अभी तक मेरा मेकअप बिल्कुल वैसा का वैसा है। मैंने लाइनर नहीं लगवाया, मैंने काजल नहीं लगवाया, उसके बावजूद मेरी इतनी प्यारी लुक आई क्योंकि मैंने बोल के ना खुद अपना मेकअप अपनी मर्ज़ी से करवाया। लिपस्टिक हाँ मैंने उनके ऊपर छोड़ दी थी कि आप अपनी मर्ज़ी से लगा दें, लेकिन मेरा मेकअप मेरी मर्ज़ी का हुआ है। मुझे इतना अच्छा लगा कि मेरा दिल ही नहीं चाह रहा कि अभी भी मैं मेकअप रिमूव करूँ। मेरी लैशेज़ बहुत नेचुरल है, मेरा आई मेकअप मैं कोशिश करती हूँ ज़ूम करके दिखाऊँ। अब बारी है अपना आप लोगों से लहंगा शेयर करने की, जो कि जिस दिन से मैंने पिक्चर्स आप लोगों से शेयर की थी यूट्यूब पे भी और इंस्टाग्राम पे भी, तो इतने मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि आपका लहंगा आपने कहाँ से लिया, हमें अपने लिए बनवाना है। या हम किसी की तो ये था कि उनके भाई की शादी होने वाली थी तो उन्होंने अपनी भाभी के लिए वलीमे वाले दिन के लिए वाला लहंगा बनवाना था। तो खैर मैंने उस वक्त तो सबको डिटेल्स बता दी थी जो पूछा था, लेकिन अभी मैंने सोचा कि मैं प्रॉपर व्लॉग में आप सबसे शेयर करूँ। और ये थी मैक्सी, इसको मैंने बनवाया लहंगा, और जैसा मैं चाह रही थी सिल्वर काम हो, लाइट कलर हो, तो वो मुझे मिल गया। और इसमें मैंने इसमें कैन नहीं है, वो मैंने कैन अलग से सिलवाया था, वो मैं भी आपको दिखाऊंगी। ये नेट है, पूरा नेट है ये, और इसके अंदर मैंने लाइनिंग लगवाई है। ये पूरा सब ना सितारों का काम हुआ हुआ है, धागे हैं, सितारे हैं, ये सब हुआ हुआ है। और ये जो है ना आगे और पीछे जो है ना इसका अलग अलग था, मतलब फ्रंट अलग है बैक अलग है, लेकिन मैंने इसको फ्रंट और बैक दोनों एक सही सिलवाया। घेर बहुत ज़्यादा था, 4 गज़ आगे का 4 गज़ पीछे का, तो वो लहंगा उसकी लुक लहंगे वाली नहीं आ रही थी, फ़्रॉक जैसी आ रही थी। और फ्रॉक में माई में पहन चुकी थी, इसलिए मैंने कहा नहीं मुझे इसका फिर घेर कम करके दें। अच्छा, इसके सिलने में भी इतने मसले हुए, एक रीज़न ये था कि मैं कोई स्मार्ट तो हूँ नहीं, तो मुझ पे जो पहले सिल के आया वो सूट नहीं किया, फिर उसको 2 दफ़ा खुलवाया, 2 दफ़ा फिर उसकी डिज़ाइनिंग चेंज हुई, घेर कम हुआ और लहंगा फिर छोटा हो गया था। तो फिर जो ये पीछे वाले हिस्से का बचा हुआ था ना ये पट्टी, फिर ये लास्ट में ये लगवाई। अभी तो खैर ये सब इस्त्री भी नहीं हुई हुई, क्योंकि ये शादी में पहनने के बाद सब ऐसे ही रख दिए गए थे। और बड़े कोई ना मसले हुए इस लहंगे को भी सिलने में, प्रॉपर अच्छा लगने में, दिखने में बहुत मसले हुए। अच्छा, इसका दुपट्टा मैं आपको दिखा दूँ, टिशू है शायद, और प्रिंट है ये इसका। और ये एक तरफ इसके इस तरह से चारों तरफ, मतलब एक तरफ जो था ना पूरा इस तरह से बॉर्डर बना हुआ है, ये मैंने ना लगवाई थी ये पूरी डोरी पाइपिंग। एक तरफ से मतलब तीनों तरफ से ऐसी है, इसकी बेल लगी हुई है, लेस लगी हुई है, और एक तरफ से इतनी चौड़ी है। मैंने इस डोरी पाइपिंग लगवाई और फिर इस तरह से ये पीको वाले से मैंने इस तरह से ये पीको करवा ली थी। अच्छा, डोरी पाइपिंग भी मैंने पीको वाले से ही लगवाई, वो कर देता है। अच्छा, जो ये लहंगा सिला है ना इसमें भी हमने वैसे ही सिलवाया ताकि पहनने में आसानी हो। जिप लगवाई है, ये हुक वगैरह लगवाए हैं। शर्ट में भी यही किया, एक बॉल निकल गई है, अभी मैं देख रही हूँ ये किसी टाइम निकल गई होगी। एक शर्ट में भी हमने यहाँ पे जिप लगवाई है। गले ऑलरेडी बने हुए थे क्योंकि ये मैक्सी थी, इतनी इसकी बॉडी थी, यहाँ पे जोड़ लगा है क्योंकि बहुत छोटी थी, जोड़ लगा है। और मैक्सी फिर यहाँ से होती, तो लहंगा बनाने के लिए ना इसमें बड़े कोई मसले मसाइल हुए हैं। ये इसकी स्लीव्स हैं,
और ये मैंने ड्रेस कहाँ से लिया वो मैं यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर दूँगी जी। तो इसका फ्रंट और बैक मैंने आपको दिखा दिया। इसका घेर भी उतना ही है जितना मेरी बहन के लहंगे का है। इस लहंगे की बहुत बड़ी स्टोरी है। मुझे ये नहीं पहना था, ये लास्ट मोमेंट पे मैं लेकर आई हूँ। जिस दिन शादी थी उस दिन एक दिन पहले मुझे सुबह में ये मिला, बिल्कुल सिलने के बाद। सिल तो खैर पहले गया था, लेकिन वही जो मैंने आपको बताया कि 2 दफ़ा खुला 2 दफ़ा सिला, तो बड़े कोई मसले हुए और बहुत टाइम भी मेरा इसके ऊपर लगा, बहुत मेहनत भी लगी और मसले मसाइल बहुत हुए हैं इस ड्रेस में। तो पहनना मुझे कुछ और था, मैंने ये कैसे पहना कैसे बना वो सब मैं आपको बताऊंगी। तो मैं अपने लिए दूसरा लहंगा ले चुकी थी और वो मैंने सिलने भी दे दिया था। लेकिन जब मुझे ये मिला तो फिर मैंने टेलर को फ़ोन करके मना किया कि आप वो वाला मत सिएं, मैं दूसरा ला के दूँगी वो सिएगा। फिर वो मैंने रुकवा के ये सिलवाया। फिर इसमें इतने मसले हुए कि बस मैं क्या बताऊँ। खैर अच्छा सिल गया था, अच्छी लुक भी आ गई थी, लेकिन काफ़ी मेहनत के बाद। ब्राइड्स भी इसको पहन सकती हैं। जब मैं सैलून गई रेडी होने के लिए तो और जो वहाँ पे और लोग थे वो सब मुझसे पूछ रहे थे कि क्या आप वलीमे की ब्राइड हैं, क्योंकि ये कलर और ये काम इतना ज़्यादा खिल रहा था, इतना अच्छा और इतना डिफरेंट लग रहा था कि हर कोई मुझसे ये पूछ रहा था कि आप वलीमे की ब्राइड हैं। तो फिर मैंने सबसे ये कहा कि नहीं, मैं वलीमे की ब्राइड नहीं हूँ, मैं बल्कि ब्राइड की बहन हूँ। अच्छा, तो मैं आप लोगों को ये दिखाना चाह रही थी कि जो मेरा लहंगा है ना उसमें कैन केन नहीं लगा हुआ था, मैंने कैन केन लगवाया है। तो कैन केन मैंने नहीं सिलवाया था, ये मैंने ना राबी सेंटर से ही, मुझे टेलर ने कहा था कि आप ना इसका कपड़ा ले लीजिएगा, तो मैंने पेटीकोट की तरह सिलवाया, मतलब मुझे टेलर नहीं कहा था इस तरह आप सिलवाइएगा। तो ये लोकल सा ही कैन केन मैंने लिया था और मतलब लोकल से लेने पे भी मुझे ये कपड़ा और ये कैन केन जो है ना दोनों चीज़ें 1000 रुपये की मिली थी। सिलाई तो है ही नहीं इसमें, मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ ये अभी कैन केन का कपड़ा बता रही हूँ। तो टेलर ने मुझसे कहा था आप इस तरह सिलवा लें कि बाद में आप किसी और ड्रेस पे या किसी भी साड़ी पे लहंगे पे जिस पे आपको पहनना हो आप पहन सकती हैं। तो उन्होंने पेटीकोट की तरह सी दिया था। तो लहंगे के साथ मैंने ये पहना था, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा लहंगा मेरा जैसे खुल गया था और घेर उसका ज़्यादा नज़र आ रहा था, तो फिर बड़ी अच्छी लुक हो गई थी। तो इस तरह से भी आप सिलवा सकते हैं। बड़ा अच्छा आइडिया है कि आप किसी और ड्रेस पे भी इसको चला सकते हैं, वरना अगर एक ड्रेस पे लगा हो तो फिर अगले ड्रेस पे पहनने के लिए दूसरा बनवाना पड़ेगा। अच्छा, वो चादर के धब्बे को इग्नोर कीजिएगा, चाय गिर गई थी अभी। तो बस ये मैं ये दिखा रही हूँ, इसको देखें जी। तो ये देख लें मम्मा का ड्रेस, और ये हमने लिया था गल्फ़ 3 तलवार से, और इनकी जो शॉप है ना उसका सारा एड्रेस वगैरह मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। निसार सईद से लिया था हमने ये ड्रेस, और इस ड्रेस की प्राइस थी 6000 रुपीज़। हम वहाँ से पहले 2 ड्रेस ले रहे थे तो उन्होंने हमें 5000 का ये कर दिया था, लेकिन जब हमने एक लिया और एक छोड़ दिया तो उन्होंने हमसे 6000 रुपये लिए, जिस पे काफ़ी बहस भी हुई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ बहस का। अच्छा, इसके साथ ट्राउज़र है और ये फ़्रॉक थी, साथ में इसका दुपट्टा था, लेकिन दुपट्टा बहुत ज़्यादा ख़राब था कि बस मम्मा ने उसी वक्त कह दिया था कि इसके साथ मैं दुपट्टा चेंज करूँगी, दुपट्टा ये मुझे नहीं लेना है। तो हमने मम्मा का दुपट्टा अलग से लिया था, और दुपट्टा जो है ना ये हमने लिया था बहादराबाद से। खैर ये मैं आपको शर्ट वगैरह इसकी दिखा रही हूँ। ये पूरा नेट के ऊपर काम हुआ हुआ है, अंदर इसके लाइनिंग भी लगी हुई है, गला वगैरह भी बना हुआ है, मतलब कि रेडी टू वेयर था, कुछ भी इसमें करवाने की ज़रूरत थी नहीं हम लोगों को। ट्राउज़र वगैरह सब कुछ वैसा का वैसा था, बिल्कुल परफेक्ट था, कुछ भी हम लोगों ने नहीं करवाया। बस जो मसला था ना वो उसके साथ था दुपट्टे का। खैर दुपट्टा हम लोगों ने उसी दिन फिर हम लोगों ने दूसरा ले भी लिया था, और इत्तेफाक से बिल्कुल मैच हो भी गया था दुपट्टा। देखें कहीं से लग भी नहीं रहा कि दुपट्टा हम लोगों ने अलग से लिया है। तो ये जो है ना मम्मा का ड्रेस हो गया था, और वैसे तो बज़ाहिर दिखने में ही काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहा है ड्रेस, लेकिन इसकी प्राइस जो है मैं आपको जो बता रही हूँ 6000 थी। 5000 में मिल जाता, लेकिन 6000 थी, और 1000 रुपये का दुपट्टा, मतलब 7000 का हमें मम्मा का ड्रेस पड़ा। और देखें इसके ऊपर पूरी डोरी पाइपिंग लगी हुई है दुपट्टे के चारों तरफ, और दुपट्टा जो है ना प्योर लॉन में था। और ये देखें मम्मा का बैग, मम्मा के बैग का भी स्टाइल जो है ना थोड़ा सा मेरे बैग से मिलता जुलता है, सिर्फ कलर वगैरह चेंज है। और ये है कि मम्मा के बैग के ऊपर सितारों का काम नहीं हुआ, बल्कि इसके ऊपर कढ़ाई हुई हुई है, लेकिन जो मेन डिज़ाइन है ना इसका वो मेरे बैग से ही मिलता जुलता है। और इसकी प्राइस भी वही थी 2500 रुपीज़। ये भी स्टाइलो से ही हमने लिया था, और दोनों बैग जो है ना एक गोल्डन है एक सिल्वर। तो अब जो है ना ये है कि कोई सिल्वर ड्रेस पहने तो सिल्वर ड्रेस पे मेरा वाला बैग चल जाएगा, गोल्डन वाली ड्रेस पे ये वाला बैग चल जाएगा। खैर मम्मा का ये वाला बैग मैंने वलीमे में लिया था, क्योंकि मेरा गोल्डन कलर का ड्रेस था, और ये चूड़ियाँ वगैरह मम्मा का सेट वगैरह बना के रखा था। ये वाली वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर ली थी शादी से बहुत पहले, क्योंकि मम्मा की शॉपिंग सबसे पहले कंप्लीट हुई थी। तो सारी ज्वेलरी वगैरह ये जो आप देख रहे हैं ना ये टॉप्स, इसी में सिल्वर के लेके आई थी मैं अपने लिए, लेकिन खैर वो मैंने पहने नहीं थे। तो ये सारी ज्वेलरी वगैरह भी निकाल के रखी हुई थी, लेकिन जो बीच में रखे हुए ना इसमें लॉन्ग इयररिंग्स वो मम्मा ने पहने थे।
और ये है मम्मा की सैंडल्स और ये भी स्टाइलो से ली थी। इसकी प्राइस थी 2250। न्यू अराइवल था तो उससे लिया, सेल से हमें कुछ भी नहीं मिला, ना ही मेरा बैग, ना मम्मा का बैग, ना ही मम्मा के सैंडल। और जहाँ तक बात है मेरी सैंडल्स की, तो मैंने पूरी शादी अपनी बहन के निकाह वाले दिन से लेके उसकी रुखसती वलीमा मैंने एक ही सैंडल पहनी। जो मेरे पास नई रखी हुई भी थी हील्स वगैरह वो मैंने पहनी निकाली, लेकिन वो मैं पहन के जा नहीं सकी क्योंकि मुझे बिल्कुल भी मुझसे चला नहीं जा रहा था। मुझे मैसेजेस भी आ रहे थे इस हवाले से कि आप जो है ना एक ही आपने पूरी शादी में सैंडल्स पहनी है, कुछ अलग नहीं पहना, कुछ अलग दिखाया नहीं आपने। तो खैर यही रीज़न था कि मैंने लिया ही नहीं। अच्छा, वलीमे के ड्रेसेस जो हैं इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से शेयर करूंगी, तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अब आप लोगों से बात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।